ईस्ट पाकिस्तान की जंग भारी थी और हमारा आधा अंग टूट चुका था कि 90,000 कैदी आपके उनके पास थे और हजारों मुरब्बा मील जमीन उनके कब्जे में थी। पाकिस्तान जो आज ही के दिन पाकिस्तान का एक बाजू पाकिस्तान से जुदा कर दिया गया था, आज उसे पाकिस्तान से अलहदा हुए 53 बरस बीत चुके हैं। लेकिन हमने दोनों वाकयात से, ना ईस्ट पाकिस्तान से और ना ही हमने एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उससे हमने दोनों से कुछ नहीं सीखा। खैर, हम सीखने के लिए तो आए नहीं है ना, हमारा तो सीखना बंदोबस्त हमारा नहीं है। सीखना तो दुनिया ने हमने का, बल्कि हमारी जो जंग है वो मजीद फैल गई है, क्योंकि अफगानिस्तान से सारी बड़ी ताकतें जो हैं वो निकल चुकी हैं। सारे के सारे लोग वहां से अब निकल चुके हैं, वहां पे कोई भी नहीं रहता। अभी हम समझते हैं कि अफगानिस्तान ज्यादा सेफ है पाकिस्तान से। आप समझते हैं कि इंडिया को नहीं पता कि यहाँ टेलर में डेमोक्रेसी चल रही है? उनको नहीं पता कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। इंडिया की उस वक्त ये हालत नहीं थी जो आज इकोनॉमिकल उनकी उड़ान है। हमारे इरादों को खत्म करने के लिए यहूदी लाबी और कभी उनके साथ राह मिल जाता है जो हमारे पड़ोस की एजेंसी है। आपने फ्राडिस्तान की स्टोरियां बना दी हैं। काश कोई फ्रॉड के ऊपर आप एमबीए कराने की सलाहियत रखते होते तो आपकी डिग्रियां जो थी वो बहुत चलनी थी। एक चीज बड़ी क्लियर है कि हमने सीखा कुछ नहीं है, क्योंकि जो एपीएस पे हमले हो रहे थे वो आज भी हो रहे हैं। और आपको मजे की बात बताता चलो, आज पूरे पाकिस्तान के, पंजाब के, इस्लामाबाद के स्कूलों को बंद कर दिया गया बिकॉज स्कूल, और वो 16 दिसंबर की वजह से, क्योंकि दोबारा स्कूलों पे हमले का खतरा था। नमस्कार दोस्तों, आज है विजय दिवस, यानी कि आज के दिन ही भारत ने पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को अलग करके एक नया देश बना दिया था, जिसके बाद से दोस्तों पाकिस्तान हर दिन इस बात को लेकर के शर्मिंदा महसूस करता है और रोता भी है। और ऐसा ही एक दृश्य हमें दिखाई दिया जहां पर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर के पाकिस्तान के करंट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ने आज के दिन ही हमें मजा चकाया और बहुत बुरी तरह से हराया और हमारे 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर भी करवा दिया। और दोस्तों इसके साथ साथ अब वे ये भी कह रहे हैं कि अब भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, जिससे अब भारत इसी तरह से फिर एक बार पाकिस्तान की टुकड़े कर सकता है और इस बार 93,000 जो फौजी भारत फिर एक बार लौटाने वाला नहीं है पाकिस्तानी फौजियों को। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने 16 दिसंबर की जो मैं बात कर रहा था कि जब एपीएस पे हमला हुआ, टीटीपी ने किया, हमने कुछ भी नहीं सीखा और हम अपने इंडिकेटर्स अपने हक में नहीं मोड़ सके, बल्कि हमारी जो जंग है वो मजीद फैल गई है, क्योंकि अफगानिस्तान से सारी बड़ी ताकतें जो है वो निकल चुकी हैं। सारे के सारे लोग वहां से अब निकल चुके हैं, वहां पे कोई भी नहीं रहता। अभी हम समझते हैं कि अफगानिस्तान ज्यादा सेफ है पाकिस्तान से, क्योंकि वहां पे कोई दहशतगर्दी के उस तरह हमले नहीं हो रहे। कुछ दिन पहले एक जो है वो एक हमला हुआ था वहां पे, जब उनके मिनिस्टर साहब जो हैं उनको जो है वो टारगेट किया गया और उनकी जान चली गई, लेकिन अदर देन कोई उस तरह की चीज नहीं रही। दूसरा जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो 16 दिसंबर के हवाले से वो ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ। देखें, ये एक पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ी, आप समझ लें कि एक चैलेंज जो है वो हमारे सामने आया था पाकिस्तान की तारीख में। और हम तो जारी बात है उस वक्त नॉट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर राइट नाउ रनिंग दिस कंट्री और मे बी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स और बहुत सारी चीजों में होंगे, वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ा रोल अदा किया बांग्लादेश की आजादी के लिए, और यही वजह है कि शेख हसीना वाजिद हमेशा ये कहती रही कि जी हम जो है वो आजाद हुए हैं, और वो पाकिस्तान के खिलाफ रही हमेशा। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि आज अगर जो सिचुएशन हमारे सामने आती है, इस सिचुएशन के अंदर एक बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की एक सियासी जमात है वो ये कहती है कि अब एक नया बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा जो कि पख्तूनों का एक इलाका है वो भी बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो इसलिए वो कहते हैं बांग्लादेश बनेगा, वो कहते हैं जी कि क्योंकि लोगों को हकूक नहीं मिल रहे, लोगों को राइट्स नहीं है, लोगों की चीजें पूरी नहीं मिल रही, लोगों को मारा जा रहा है, मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये वो बार बार इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बांग्लादेश, नया बांग्लादेश इन मेकिंग है। देखें, उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान डिफरेंस ही बहुत ज्यादा था। आपने फ्राडिस्तान की स्टोरियां बना दी हैं। काश कोई फ्रॉड के ऊपर आप एमबीए कराने की सलाहियत रखते होते तो आपकी डिग्रियां जो थी वो बहुत